सो हाय गाइस, इस वाले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने बनाया ना ग्राफ, वो देखिए यहाँ पे वो रिवर्स्ड है राइट वर्टिकली। सो हम लोग देखने वाले हैं कि ये रिवर्स्ड क्यों है और हम लोग उसको कैसे हम लोग उसको फिक्स कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम लोग पहले ना उसको हम लोग देख लेते हैं कि इसका रीज़न क्या है। सो रीज़न ये है कि हम लोग जो एसवीजी है ना, यहाँ पे देखिए ये जो एसवीजी है, एसवीजी स्टार्ट होता है दी वाई एक्सिस फ्रॉम टॉप टू बॉटम राइट। जो मैंने आपको बहुत ही पहले एसवीजी जब मैं आपको दिखा रहा था कि एसबीजी कैसे हम लोग उसको उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है और एसबीजी क्या है, तब मैंने आपको बताया था कि ये जो वाई कोऑर्डिनेट है ना, वाई स्टार्ट होता है 0 से। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग उसको 100 या फिर कुछ एक हम लोग यहाँ पे वैल्यू देते हैं राइट। सो ये ऐसा स्टार्ट होता है। फिर राइट साइड में है ना, राइट साइड में ये स्टार्ट होता है मान लीजिए 0 से 250 तक राइट। सो ऐसा टाइप का आपको यहाँ पे आपको मिलता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग को चाहिए क्या, हम लोग को डिजायर्ड चाहिए, हम लोग को ऐसा टाइप का कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए राइट, जहाँ पे हम लोग को ऐसा मिल जाए। सो कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, देखते हैं कि यहाँ पे रीजन क्या है कि ये ऊपर से नीचे हम लोग को यहाँ पे रेंडर हो रहा है। तो हम लोग कोड में देखते हैं कि वो जो हम लोग ने सेट किया ना, बस उसका हाइट हम लोग ने सेट किया और जो एक्स एक्सिस है उसको सेट किया। सो वाई एक्सिस तो हम लोग ने सेट ही नहीं किया। सो वाई एक्सिस जब हम लोग ने उसको सेट नहीं किया तो वो क्या करता है ना, हमेशा जब भी वो रेंडर करता है, वो ड्रॉ करता है, यहाँ पे जो रेक्ट है पर्टिकुलर रेक्ट, वो क्या करता है, वो स्टार्ट करते हैं यहाँ से 0 से। सो 0 से जब वो स्टार्ट करता है, मान लीजिए उसका 30 है या फिर 10 है। सो उसका 10 जो है ना हाइट, वो ऐसा टाइप का वहाँ पे वो 10 यहाँ पे सिलेक्ट कर देता है राइट। सो 10 जब वो सिलेक्ट करता है तो उसको स्टार्ट होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सो वो ऐसा करके उसको ड्राइंग करता है। सो इट स्टार्ट ड्राइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए यहाँ से राइट। सो हम लोग क्या करेंगे ना, उसको हम लोग उसको ड्राइंग करना होगा। मान लीजिए अगर इसका पूरा जो हाइट है ना, रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। अगर ये जो पूरा इसका जो हाइट है ना, यहाँ से यहाँ तक, अगर उसका हाइट है 100 राइट, और यहाँ पे जो डाटा है ना, डाटा हम लोग अभी के लिए मान लेते हैं 30 है राइट। यहाँ पे हाइट इसका जो डाटा था वो d इक्वल्स टू 30 था। सो अगर d इक्वल्स टू 30 है ना, तो फिर अगर हमको यहाँ पे चाहिए फ्रॉम दिस राइट। सो यहाँ पे अगर हम लोग को ये चाहिए कि यहाँ पे हम लोग को ये मिल जाए 30, यहाँ पे हाइट इसका है और हम लोग को ये मिल जाए। सो हम लोग उसको कैसे हम लोग कर सकते हैं। सो हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए इसका जो है ना टोटल हाइट क्या है, यहाँ पे 100 है राइट, 100 है। लेकिन हमको चाहिए यहाँ से वो ड्रॉ करना चाहिए। सो यहाँ से ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये देखिए, अगर हम लोग 100 माइनस जो डाटा है ना, डाटा कर लेते हैं 30। सो 30 कर लेते हैं तो हमको क्या मिलता है, हम लोग को मिलता है 70 राइट। सो 70 अगर मिल गया और हम लोग ने उसका अगर वैल्यू y इक्वल्स टू यहाँ पे जो टोटल हाइट ऑफ एसबीजी है ना, टोटल हाइट ऑफ एसबीजी, फिर हम लोग यहाँ पे माइनस क्या करते हैं, माइनस द डाटा इटसेल्फ। तो डाटा करते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को यहाँ पे मिलेगा 100 माइनस हम लोग 30 करते हैं, यहाँ पे हम लोग को 70 मिलता है। सो क्या करेगा ना, वो यहाँ से देखिए, यहाँ से वो एक्चुअली एसबीजी यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन वो क्या करेगा, यहाँ पे 70 है, फिर यहाँ पे वो 100 है राइट। सो वो 70 से अगर वो ड्रॉ करने स्टार्ट किया और उसका हाइट जो है ना, हाइट 30 तक जाता है, तो देखिए हम लोग को वो डिजायर्ड हम लोग को ये मिल जाता है राइट। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, हमको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा और y को हम लोग को सेट करना पड़ेगा। y को हम लोग इक्वल्स टू हम लोग क्या करेंगे, टोटल हाइट ऑफ एस बी जी माइनस हम लोग क्या करेंगे, डाटा को हम लोग कर देंगे ऐसे। तो क्या करेगा वो, हर बार जो है ना, हर बार वो यहाँ से जो भी डाटा रहा, डाटा का स्पेस वो छोड़ के बस उसका टोटल हाइट से वो यहाँ से स्टार्ट करेगा वो ड्राइंग करना। सिंपल है। जो भी एस बी जो विंडो है ना, विंडो से हम लोग क्या करेंगे, डाटा को हम लोग माइनस कर लेंगे, जो भी रिमेनिंग स्पेस है वहाँ से हम लोग इसको ड्राइंग करना स्टार्ट देंगे तक कहाँ तक जहाँ तक उसका डाटा है। सो हम लोग उसको ड्राइंग करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, वो हम लोग को सही यहाँ पे पोजीशन हम लोग को मिल जाएगा। ओके, सो अभी हम लोग उसको कोडिंग में हम लोग उसको फिक्स करने का ट्राई करते हैं। ये देखिए वही जो प्रीवियस जो कोड था ना, उसी को हम लोग ने यहाँ पे कॉपी किया एक नया एक मतलब जो पेज में। फिर हम लोग क्या करेंगे ना, इसी में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि, रुकिए मैं यहाँ पे आपको ये ड्राइंग यहाँ पे दिखा देता हूँ कि रिवर्स फिक्स। ओके ये है आपका। सो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसको रिवर्स कर देते हैं। इसको मान लीजिए इसको हम लोग ग्रे हम लोग ऐसे कुछ कलर दे देते हैं राइट। सो ग्रे इस वाला जो है ना, ये फिक्स करेंगे हम लोग इसमें। सो उसके लिए जो यहाँ पे देखिए हम लोग वाई को हम लोग को ठीक करना है राइट। सो यहाँ पे ATTR हम लोग ऐसे लिखते हैं, फिर जो वाई है ना, वाई हम लोग यहाँ पे पकड़ लेते हैं, फिर जो है ना इसका फंक्शन हम लोग ओपन कर देते हैं। फंक्शन में हम लोग डी और आई हम लोग को मिल जाते हैं यहाँ पे। सो इसको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। सो टोटल हाइट, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऊपर एक कॉन्स्ट यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको टोटल हाइट लिख देते हैं राइट। सो टोटल हाइट ना, यहाँ पे हम लोग कितना दे रहे थे उसको, हम लोग 50 ही जस्ट दे रहे थे। ओके, सो 50 को हम लोग यहाँ पे ऊपर लेके जाते हैं। टोटल हाइट कहाँ गया, टोटल हाइट को हम लोग यहाँ पे 50 हम लोग 50 पकड़ लेते हैं। हम लोग 100 भी पकड़ सकते हो, हमारे ऊपर बात है। चलिए इसको हम लोग 100 ही पकड़ लेते हैं राइट। सो 100 हम लोग ने पकड़ लिया। फिर ये जो है ना, इसको हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं 100 को, टोटल हाइट को। फिर हम लोग यहाँ पे जो है ना, इसको वाई को हम लोग क्या करेंगे, बार वाई। ओके,
बार वाई वैल्यू हम लोग ऐसे करेंगे, फिर हम लोग इसको टोटल हाइट, हम लोग तो डायरेक्टली भी रिटर्न कर सकते थे, लेकिन हम लोग क्या करें, हम लोग इसको इससे यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। सो टोटल हाइट माइनस डी, हम लोग डी कर रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए। फिर हम लोग क्या करते हैं ना, इसको कंसोल लॉग करके देखता हूँ, इसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं। उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न यहाँ पे बार वाई हम लोग ऐसे दे रहे हैं, राइट। सो बार वाई को हम लोग देते हैं, फिर हम लोग इसको ना कंसोल लॉग करके एक बार देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, म्यू यहाँ पे ये जो है ना डी और हम लोग क्या करते हैं, इसको बार वाई को हम लोग पकड़ लेते हैं, बार वाई। और एक चीज़ है, यहाँ पे हम लोग आई को यूज़ नहीं करते, तो हम लोग क्या करें, इसको लेंगे ही नहीं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको डॉट दे देंगे, जो हम लोग भूल चुके थे। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है ना वाई का वैल्यू वो कैसे यहाँ पे आ रहा है। देखिए जब D10 है ना, वाई का वैल्यू वो 90 हो गया, क्योंकि 100 माइनस 90 ऐसा कुछ हो रहा है। फिर यहाँ पे जो है ना, ये देखिए 100 माइनस 20 यहाँ पे 80 हो रहा है। तो वो क्या करता है, ऊपर से यहाँ से पकड़ता है, वो जीरो से लेके यहाँ पे जो है ना 90 तक हो जाता है। 90 से लेके वो ड्राइंग करना स्टार्ट करता है, इसलिए वो वाई वैल्यू यहाँ पे हम लोग वो कर रहे हैं। सो ये देखिए कैसे हम लोग जो है ना कोऑर्डिनेट के साथ हम लोग खेलते हैं, और फिर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, उसका एट्रीब्यूट को भी हम लोग सेट कर रहे हैं। सो एज यू कैन सी, हर एक जो पीसेस थे ना, जो भी हम लोग ने पहले वाले वीडियो में हम लोग ने देखा, जहाँ पे हम लोग ने एसबीजी को हम लोग ने देखा था कि उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसा होता है, थोड़ा सा अलग होता है नॉर्मल हम लोग का कोऑर्डिनेट सिस्टम से। फिर हम लोग सिलेक्शन, डाटा सिलेक्शन, फिर डाटा बाइंडिंग एंड एवरीथिंग। सो उस सबको हम लोग यूज़ करके कैसे हम लोग एक जो है ना बार ग्राफ यहाँ पे स्क्रैच से हम लोग उसको बना सकते हैं। और फिर जो हम लोग का वो रिवर्स हो गया था ना, रिवर्स वाले को भी हम लोग कैसे उसको फिक्स कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लिटिल बिट ऑफ मैथ्स एंड द कोऑर्डिनेट सिस्टम। और जो एग्जिस्टिंग हम लोग के पास नॉलेज है D3 को लेके, उसको लेके हम लोग कैसे एक नॉर्मल जो है ना एक बार ग्राफ, यहाँ पे देखिए ये बार ग्राफ ना कोई लाइब्रेरी से हम लोग ने बनाया, ना किसी के मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लाइब्रेरी है वहाँ से हम लोग ने बनाया। हम लोग ने सिंपल यहाँ पे D3 को यूज़ करके हम लोग कैसे हम लोग स्केच से मतलब बार ग्राफ हम लोग बना सकते हैं, वो हम लोग ने इस वाले वीडियो में देखा। सो आई रियली होप कि आपको ये वाला वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा हो, क्योंकि इस वाले वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे हम लोग ने जो पहले वाले वीडियोस में हम लोग ने देखा है, डाटा बाइंडिंग, सिलेक्शन एंड एवरीथिंग, एसबीजी कैसा है, उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसा है, उन सब को हम लोग ने यूज़ करके कैसे हम लोग ने बार ग्राफ फ्रॉम स्क्रैच हम लोग ने बनाया है। सो अभी जब भी आपको मतलब ग्राफ वगैरह बनाना होगा ना, तो फिर आपको एक मतलब लाइब्रेरी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। आप अपना जो है ना ग्राफ वगैरह D3 के मदद से आप उसको स्क्रैच से भी बना सकते हैं। ये बहुत ही एक सिंपल सा मतलब ना एग्जांपल मैंने यहाँ पे मतलब आपको दिखाया है, मतलब यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन दिखाया है, थ्योरी में दिखाया है, लेकिन इस D3 बहुत ही पावरफुल है। और आप उसके साथ ना बहुत ही अच्छे मतलब ग्राफ वगैरह या डाटा विजुअलाइजेशन अपने डाटा के लिए आप वो सब कर सकते हैं। सो आई रियली होप कि आपको अभी तक का जर्नी बहुत ही अच्छा लगा है, और आप भी ऐसा मतलब अमेजिंग जो है ना डाटा विजुअलाइजेशन आप कीजिए और आप शेयर कीजिए, ताकि बाकियों को भी मतलब इंस्पिरेशन मिले। सो आई रियली होप यू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल द अदर वीडियोस। प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड कमेंट भी कीजिए, मुझे मालूम चले कि आपको कैसा लग रहा है। कुछ क्रिटिसिज्म वगैरह भी आप दे सकते हैं, फीडबैक वगैरह भी दे सकते हैं, आपके ऊपर है वो। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई रियली होप यू लाइक दिस वीडियो। सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।